नमस्कार साथियों, आज हम करेंगे कक्षा 10वीं की वर्कशीट करेंगे और वर्कशीट नंबर है ये असेसमेंट वर्कशीट है। वैसे ये आकलन कार्यपत्रक और ये आपको जो 28 तारीख को आपके पास आ गया था वो है। और एक बात इसमें जान लें कि हम इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में करेंगे एक ही वीडियो में। ये हिंदी मीडियम है, ज़्यादा फ़र्क नहीं रहेगा इंग्लिश मीडियम में, क्योंकि क्वेश्चन तो सेम ही है, सॉल्यूशन निकालने बस। ये इंग्लिश मीडियम की वर्कशीट हमारे पास है। केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन, अनिल वैन टू इंडिया गेट। ये सारा इंग्लिश में दिया हुआ है, लेकिन एक बार तो हमें हिंदी में पढ़ना ही होता है, ठीक है। पहला क्वेश्चन जैसे क्या निकालना हो मैं बता दूंगा आपको, एक बार हिंदी में इसको पढ़ लेते हैं। तो इंग्लिश मीडियम वाले भी इस वीडियो को आसानी से देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखिए पहला क्वेश्चन क्या आपके पास केस स्टडी क्वेश्चन दे रखा है। स्त्री आधारित प्रश्न। किसी शाम को अनिल इंडिया गेट गया। उसने ज़मीन पर एक खड़े होकर इंडिया गेट के शीर्ष को देखा। इंडिया गेट की स्थिति को ए बी, ये इंडिया गेट है, इसको इसने ए बी मान लिया, इसकी लंबाई को। अनिल की स्थिति को सी माना है इसने। अनिल कहाँ पे? यहाँ पे अनिल है। फिर क्या बोल रहा है? सी मानते हुए कार्तीय के तल में उकेरा गया है। कार्तीय तल का मतलब होता है इंग्लिश में कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है। साथ साथ में इंग्लिश में बता रहा हूँ आपको। जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है, आकृति के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प देने, बस बहुत ही आसान है। तो देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है। ये पहला क्वेश्चन है, अनिल तथा इंडिया गेट के शीर्ष के मध्य दूरी है। अनिल तथा इंडिया गेट के मध्य दूरी निकालनी है। आपका ये क्या है? अनिल यहाँ पे है और ये आपका बी है। आपको इसके बीच में दूरी निकालनी कितनी होगी? कुछ भी नहीं दिया गया है, बस आपको पॉइंट दिए गए हैं। वैसे भी आप दूरी निकाल सकते हो। इस दूरी निकालने के लिए बी के निर्देशांक आपको पता होना चाहिए। निर्देशांक का मतलब होता है दोस्तों कोऑर्डिनेट। तो ये देखिए यहाँ पे ये वाई पे कहाँ, एक्स एक्स को कहाँ मिल रहा है? -5 पे, तो -5 वैल्यू हो जाएगी एक्स की। और वाई एक्स को कहाँ पे मिल रहा है? ये वाई एक्स आपका वाई एक्स को -4 पे मिल रहा है, तो ये -4 वैल्यू होगी। ऐसे सी के कोऑर्डिनेट निकालेंगे, पॉइंट निकालेंगे, बिंदु निकालेंगे, तो क्या हो जाएंगे? सी ऊपर कहाँ मिल रहा है? एक्स एक्स को 3 पे मिल रहा है, तो 3 हो जाएगा। नीचे की तरफ कहाँ पे मिल रहा है? ये -4 पे मिल रहा है, तो -4। अब इनके बीच की दूरी निकालनी है, तो दूरी सूत्र द्वारा निकाल दो। यानी आपको BC निकालना है, इनके बीच की दूरी। अंडर रूट इसके स्क्वायर में से, सूत्र लगाने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट कर लो। इसमें से -5 घटा दो। घटाओगे तो पहले माइनस का प्लस का हो जाएगा, इसका स्क्वायर, प्लस -4 में से क्या घटाना है? मतलब इस पॉइंट में से इसका पीछे का पॉइंट -4 घटाओगे तो पहले माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगी। अगर कई बच्चों को नहीं पता तो बता देता हूँ। ये सूत्र होता है x2 - x1 का स्क्वायर, y2 - y1 का स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। और इस फॉर्मूले के अनुसार ये आपका x1 y1 होता है। आप यहाँ से वैल्यू पुट कर लेना, ये x2 y2 होता है, समझ गए ना? अब बस वैल्यू पुट की है मैंने। 5 और 3 8 हो जाएगा। और इधर क्या हो जाएगा? माइनस का 4 प्लस का 4, 0 हो गया, 0 का स्क्वायर। तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा, 0 स्क्वायर जोड़ोगे 0 होता है। स्क्वायर से अंडर रूट कट जाता है, क्यों? क्योंकि भाई 8 का स्क्वायर, अंडर रूट का मतलब होता है, वर्गमूल का मतलब होता है पावर 1/2। 2 से 2 कट गया, 8 की पावर 1। 8 की पावर 1 का मतलब है 8। तो इसने बताया नहीं था ये दूरी सेंटीमीटर मीटर है, इसलिए क्या उत्तर आ जाएगा? 8 मात्रक उत्तर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। बहुत ही आसान है। और अब क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं, सेकंड। ये सभी क्वेश्चन मैंने नोट कर रखे हैं, आपको ऐसे समझा देंगे। सेकंड में क्या दिया गया है? रेखाखंड AC को बिंदु D निम्न अनुपात में विभाजित करता है। कौन से अनुपात में विभाजित करेगा? रेखाखंड AC, ये AC है, बिंदु D को किस अनुपात में विभाजित करेगा? इंग्लिश में पढ़ देता हूँ मैं। देखिए ये आपका इंग्लिश का पेज है। इंग्लिश में क्या पूछ रहा है? द पॉइंट D डिवाइड द लाइन सेगमेंट AC इन द रेशियो, यानी AC को D पॉइंट किस रेशियो में काट रहा है, वो हमें निकालना है। ये आपका था इंग्लिश में।
अब सोल्व करने के लिए आप कैसे भी निकाल लो, सॉल्यूशन तो दोनों का एक ही होगा। देखिए सॉल्यूशन कर लेते हैं। इसके पॉइंट पता होने चाहिए। क्या हो जाएगा, x की वैल्यू जहाँ पे x को मिल रहा है ये -5 है, y की वैल्यू y को कहाँ पे मिल रहा है 4 पे, तो y की वैल्यू कितनी होगी 4। ये पॉइंट आ गए। c के पॉइंट हमने निकाले ही थे -4, और यहाँ कहाँ मिल रहा है, ये गलत कर दिया हमने। पहले क्या आएगा, x की वैल्यू आएगी 3 आएगी, और इधर -4 आ जाएगी, ये आ गई। d के पॉइंट निकालो, निकालने की ज़रूरत है नहीं, वैसे निकाल लो d के पॉइंट भी। d के पॉइंट क्या आ जाएंगे आपके, d के पॉइंट आ जाएंगे, ये x अक्ष पे है तो x की वैल्यू तो हो जाएगी -1, और पूरे x एक्सिस पे, ये x एक्सिस होता है आपका, ये y एक्सिस होता है, पूरे x एक्सिस पे y की वैल्यू 0 होती है, तो d के पॉइंट आ जाएंगे -1 और 0। अब बीच में रेशियो निकालने का क्या फॉर्मूला है। अब ये 1 मार्कर क्वेश्चन नहीं है मुझे लगता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे वैसे। देखिए हम रेशियो जब भी निकालने, रेशियो को रेशियो 1 मान लेते हैं, k/1। अब क्वेश्चन को कैसे करेंगे, ये आपका k है और ये आपका 1 है, किसी एक से सोल्व हो जाएगा। जैसे आपको -1 इसकी वैल्यू निकालनी है, तो फॉर्मूला क्या है इसका, इसकी वैल्यू निकालने का फॉर्मूला आपके पास होता है, भाई रेशियो को जोड़ दो, ये होता है k+1, और डिवाइड में क्या करते हैं k+1, यही तो फॉर्मूला होता है आपका। यानी जो रेशियो है उसको ऊपर नीचे जोड़ दो। अब इसकी वैल्यू निकाल ले हो, तो ये x1 है आपका, ये y1, ये आपका x2 है, ये y2, तो यहाँ मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ किससे मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ मल्टीप्लाई करोगे x2 से, यानी 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा इधर, और इधर किससे मल्टीप्लाई करोगे, उल्टा मल्टीप्लाई करना है, इधर -5 से मल्टीप्लाई कर दो, समझ गए बस। और -1 के इक्वल है ये अपनी कंडीशन होगी। अब सॉल्व कर लो, -1 इधर 3k हो जाएगा, और इधर -5 हो जाएगा, डिवाइड बाई क्या है k+1। इसके नीचे 1 मान लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, k+1 की मल्टीप्लाई -1 से होगी तो सारा माइनस का हो जाएगा, और इधर 3k - 5 की मल्टीप्लाई इससे हो जाएगी 3k - 5। इसको इधर ले जाओ, माइनस का k माइनस का 3k, इधर -5 है, इधर आके -1 प्लस का 1 हो जाएगा, तो ये -4k आ गया, और इधर क्या आ जाएगा -4, -4 से -4 कैंसिल, k की वैल्यू क्या आ जाएगी 1। हमने रेशियो क्या माना था, k/1, तो k की वैल्यू रख दो, तो 1/1 आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा दोस्तों। आसान है, कुछ भी नहीं है ज़्यादा। इस जो आपका रेशियो सेक्शन फार्मूला होता है उसको आपको ध्यान रखना है। मैं आपको बता दूं, सेक्शन फार्मूला ये होता है m+n डिवाइड बाई m+n, और ये वाला पॉइंट निकालना हो तो m+n ऊपर नीचे लिखते हैं, बस मल्टीप्लाई करने में आपको ध्यान रखना है। मैं अभी बता देता हूँ कि जब यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ x2 आएगा, यहाँ x1 आ जाएगा इसके साथ मल्टीप्लाई में, यहाँ y2 आ जाएगा और यहाँ y1 आ जाएगा, बस इतना सा है, ये मल्टीप्लाई में आ जाएंगे इनके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, ये तो आसान ही है। क्या दिया गया है, त्रिभुज ABC, कैसी त्रिभुज है ये ABC, आपको दिखाई दे रही है, ये कोण एंगल कितना 90 डिग्री का है, तो क्या आंसर हो जाएगा, विषमबाहु, समद्विबाहु, विषमबाहु, अच्छा समकोण। पहली बात तो न्यून कोण तो है ही नहीं, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, समकोण त्रिभुज है। अब समकोण त्रिभुज में ये ध्यान रखना है कि कौन सी है, समद्विबाहु है, विषमबाहु। विषमबाहु तो सारी भुजाएं असमान होती है, लेकिन मुझे लग रही है ये 1 2 3 4 इकाई है, ये 5 6 7 8 इकाई होगी इसकी लेंथ। इसकी लेंथ कितनी है, ये डब्बे गिन लो, 1 डब्बा, 2 3 4 5 6 7 8, ये भी 8 इकाई है, तो दो भुजाएं समान होगी, तो ये हो जाएगी आपकी ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज हो जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 तो कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 4 आ गया आपके पास। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछ रहा है, सुमेधा अनिल तथा इंडिया गेट के एकदम बीच में खड़ी है,
सुमेधा की स्थिति के निर्देशांक क्या है। देखिए इंग्लिश में पढ़ने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे लिखा मिलेगा कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, ठीक है। और ये तो आप एक बार तो हिंदी में बनाओगे ही। सुमेधा अनिल तथा इंडिया गेट के एकदम बीच में है। ये इंडिया गेट है और ये अनिल है, यहाँ पे अनिल है, यहाँ पे आपका इंडिया गेट है। सुमेधा बीच में है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 इकाई है, तो बीच में कहाँ पे होगी, 4 इकाई पे होगी। 1 2 3 4 यहाँ पे होगी वो, ये सुमेधा है। इसके कोऑर्डिनेट निकालने हैं। आप देखो ये कहाँ मिल रही है, ऊपर एक्स अक्ष को कहाँ पे मिला रही है, इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे एक्स अक्ष को -1 पे मिला रही है, ठीक है। इधर ये वाई अक्ष को -4, ये -4 है दोस्तों, ये आपको ऊपर कितना -1 -4 पे मिला रही है। बस ये कोऑर्डिनेट होंगे इसके, -1 और -4। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। फिफ्थ क्वेश्चन आपके पास आ गया है, वैल्यू ऑफ साइन सी, यानी साइन सी का मान निकालना है। बहुत इजी है। साइन सी कहाँ पे होगा, एंगल ये है, तो आपको ये वाला एंगल निकालना है साइन की फॉर्म में। ये वाला एंगल निकालना है, तो इसके अकॉर्डिंग आपके क्या हो जाएंगे, ये आपका बेस हो जाएगा, इंग्लिश मीडियम में बोलते हैं जिसको, और हिंदी में आधार बोलते हैं। ये आपका परपेंडिकुलर यानी ये आपका लंब हो जाएगा, और ये हाइपोटेन्यूस यानी ये आपका कर्ण हो जाएगा दोस्तों, इस त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज ABC में। साइन सी निकालना है। अब साइन सी क्या होता है, सारे फॉर्मूले यूज होंगे इसमें। साइन सी होता है लंब यानी परपेंडिकुलर बाई कर्ण, कर्ण को क्या बोलते हो, हाइपोटेनस, P/H होता है। P/H के लिए आपको सारी वैल्यू पता होनी चाहिए। ये वैल्यू BC तो हम निकाल चुके थे, अब AC AB भी निकालनी पड़ेगी। चलिए मैं निकाल के रख लेता हूँ। देखिए दोस्तों, आपको साइन सी निकालने के लिए P क्या परपेंडिकुलर यानी AB की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, और नीचे BC की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, और मतलब इनके बीच की दूरी। तो AB के बीच की दूरी कैसे निकलेगी, पॉइंट मैंने लिख लिया यहाँ पे। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं -4 और -5, -5 और -4। इसके कोऑर्डिनेट यानी निर्देशांक हैं -5 और 4। ऐसे ही AC निकालना पड़ेगा, जिसके निर्देशांक C के 3 और -4 है। अब ऐसे निकालोगे तो ऑब्जेक्ट टाइप में टाइम ही निकल जाएगा। आपको क्या करना है, डायरेक्ट ट्रिक लगाओ। देखो आपको P की वैल्यू चाहिए। P कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 इकाई होगा ये, ठीक है। AB की वैल्यू दोबारा सुन लो मैंने कैसे गिनी है। ये देखिए पूरा एक बॉक्स है, यहाँ से यहाँ तक दिखाई दे रहा होगा आपको। जूम 480 पिक्सल पे देखना कम से कम, वीडियो को साफ दिखाई देगा। ये एक हो गया, ऐसे 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे इसकी इकाई निकाल लेंगे। आपको दूर सूत्र लगाने की जरूरत नहीं है। एक देखिए ये बॉक्स गिन लो पूरा पूरा, 2 3 4 5 6 7 8, ये भी 8 हो गया भाई। 8/8 कितना आंसर आ गया, 1। तो 1 आपका आंसर होगा। चेक कर लेना आप, AB निकाल के और उसको BC से डिवाइड करना, आपका आंसर यही आएगा, ठीक है। आप चाहो तो AC निकाल भी लो, एक बार निकाल लेते हैं। थोड़ा गलत भी हो सकता है मुझे लगता है ये, क्योंकि हम ये वाले में काउंट नहीं कर सकते हैं ऐसे। ये वाले में देखिए कैसे होगा, ये 1 इकाई है, ये 1 है, तो ये 1 का स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा, 1 √2 होगा। ये √2 8 टाइम है, ठीक है। 8 टाइम √2 है, डिवाइड बाई 1 है, तो थोड़ा सा गलत हो सकता है। एक बार AB की वैल्यू निकाल लेते हैं। AB की वैल्यू क्या आएगी, AB की वैल्यू आ जाएगी आपके पास, मैं इसको रफ कर देता हूँ, ठीक है। AB की वैल्यू आ जाएगी, दूसरी तरफ लगा दो, 3 - 5 कितना हो जाएगा, 8। डायरेक्ट लगा रहा हूँ मैं, माइनस का 4 और माइनस का 4 ये है, कितना हो जाएगा, -4 माइनस का 8, इधर 8 का स्क्वायर 64, उधर 8 का स्क्वायर 64, उसका अंडर रूट, यानी ये आ जाएगा आपके पास 64 और इंटू 2 टाइम हो जाएगा। अब
√2 का निकलेगा नहीं, 64 का √8 आ जाएगा, 8√2 आंसर आ गया, वही आ रहा है। तो 8√2 आएगा यहाँ पे, फिर 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, तो आपका √2 आंसर हो जाएगा। समझ गए? ए बी की वैल्यू 8√2 आएगी। तो ये वाला ऑप्शन आपका आंसर होगा दोस्तों, ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर आ गया आपके पास 6 आ गया है। आपको आराम से देखनी है, वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है आज, कोई क्वेश्चन ही ऐसे दिए गए। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, एक्स की वैल्यू निकालनी है, बहुत ही आसान है। एक्स की वैल्यू निकालनी है, ये साइन ये 30 डिग्री दे रखा है, और एक्स और 10 आपको पता है, जो वैल्यू निकालनी है इसको ऊपर रख लो, जो दी गई है 10 दी गई इसको नीचे रख लो। ये क्या आपका परपेंडिकुलर है, लंब जिसको बोलते हैं, या हाइपोटेनस है जिसको कर्ण बोलते हैं। तो ये p/h दे रखा है। p/h क्या होता है, अभी भी मैंने किया था, साइन होता है, और साइन कितना दिया हुआ है 30 डिग्री। सारे कॉन्सेप्ट यूज होंगे इसमें। x/10 किसके इक्वल हो गया, साइन 30। साइन 30 की वैल्यू बताओ भाई, 1/2 होती है। बस अब क्रॉस मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल लो। इधर कितना हो जाएगा 2x, तो यहाँ पे 2 की मल्टीप्लाई x से हो जाएगी, 10 की 1 से हो जाएगी, तो ये आ जाएगा ये। तो x की वैल्यू हमें निकालनी है, तो 10/2 आंसर 5 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब इंग्लिश मीडियम के बच्चे तो थोड़े इंटेलिजेंट होते हैं, वो इस सोल्यूशन से ही समझ जाएंगे, उनको जुड़ती नहीं है, इसलिए मैं हिंदी मीडियम में करवा रहा हूँ। अब हमें निकालना है 7 में बिंदुओं A to A। अब ध्यान से देखिए इसको, एक तो बिंदु दिया हुआ है A और 2A, दूसरा दिया हुआ है -A और A, -A और A, इनके बीच की दूरी निकालनी है। तो चलिए निकाल लेते हैं। ये आपका क्या है x1, ये आपका y1, ऐसे ये x2 है, ये y2 है। बस लगा दो फॉर्मूला, क्या होता है x2 - x1, माइनस का a आपका x2 है, माइनस का क्या हो जाएगा a को इसका स्क्वायर, प्लस y2 कितना है a, y1 कितना है माइनस का 2a इसका स्क्वायर। ये आपका हो जाएगा दोस्तों -a माइनस का 2a इसका स्क्वायर, प्लस माइनस का a बच जाएगा यहाँ पे 2, माइनस का 2a का स्क्वायर करोगे, माइनस का 2 का स्क्वायर अलग हो जाएगा 4, a का स्क्वायर a स्क्वायर। ऐसे यहाँ पे माइनस का तो स्क्वायर करोगे तो पॉजिटिव हो जाता है, a स्क्वायर। बस आंसर आ गया। तो यह आ जाएगा आपका 5a स्क्वायर, जोड़ दो इनको। अब इसका a स्क्वायर का तो निकल आएगा, क्योंकि a स्क्वायर के ऊपर अंडर रूट है, अंडर रूट से स्क्वायर कट जाता है, a आ गया। इसका निकलेगा नहीं, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा √5a, इनके बीच की दूरी हो जाएगी। ये आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नहीं है इसमें। क्वेश्चन नंबर 7 कहाँ गया, सॉरी 8 रहता भाई, देखो देखते हैं 8 कहाँ पे है। क्वेश्चन नंबर 8 एक बार इंग्लिश मीडियम में देख लो, फिर मैं कट पेस्ट कर लेता हूँ। क्या दिया गया है, A पॉइंट -10 B 31 D -21 आर द वर्टिसेज ऑफ ए पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम यानी समांतर चतुर्भुज के ABCD के कोऑर्डिनेट्स हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ 4th वर्टेक्स, C के पॉइंट निकालने हैं। हिंदी मीडियम में भी हमने कट पेस्ट कर रखा है, देखिए हिंदी मीडियम में A देर का हमारे पास बना ही लेता हूँ समांतर चतुर्भुज, आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। ये आपका A मान लेते हैं, B, अब ये लगातार मानने हैं कोऑर्डिनेट जो आपके निर्देशांक है, A पॉइंट है जो ABCD ऐसे। A दे रखा है -1 और 0, B दे रखा है 3 1, और C तो आपको निकालना है, D दे रखा है -2 और 1। अब देखिए कैसे निकालेंगे। आपके निकालने के इसको बहुत सारे तरीके हैं। कैसे, या तो आप निकाल लो दूरी सूत्र द्वारा, या आप निकाल सकते हो दूरी सूत्र द्वारा क्या हो जाएगा, AB और DC बराबर हैं, तो इसके पॉइंट XY मान के निकाल लो। दूसरा तरीका है, इसके जो कोऑर्डिनेट होते हैं, जो डायगोनल होते हैं, विकिरण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, ये पॉइंट मान लेते हैं। समद्विभाजित का मतलब है ये मिड पॉइंट होगा, मिड पॉइंट यानी मध्य बिंदु। ठीक है, देखिए कैसे निकालेंगे इसको। ये इसका मिड पॉइंट हो गया,
मिड पॉइंट कैसे निकलता है? मिड पॉइंट का फॉर्मूला होता है कि x1 x2 डिवाइड बाई 2 और y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2, ये फॉर्मूला होता है। तो ये आपका x1 है, ये y1 है, ऐसे ये आपका x2 है, ये y2 है। कुछ भी मत करो, फॉर्मूला याद रखने की ज़रूरत ही नहीं है। -2 और 3 इनको जोड़ दो, 2 से डिवाइड कर दो। ऐसे ही 1 और 1 को जोड़ दो, 2 से डिवाइड कर दो। तो -2 और 3 कितना आ गया? 1/2। 1 और 1 कितना हो गया? 2। 2/2 क्या आंसर आ गया? 1। यानी 1/2 और 1 आ गया ये पॉइंट। इसके निर्देशांक, इसके कोऑर्डिनेट आ गए 1/2 और 1। आपको पता है ये मध्य बिंदु है, इसके निर्देशांक हमें निकालने हैं। इसके मान लेते हैं XY है, ठीक है। अब लगा दो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार हिंदी में बोलते हैं। x और -1 को जोड़ो, जोड़ दिया, डिवाइड करो 2 से। ऐसे ही y और 0 को जोड़ो, y प्लस 0 डिवाइड बाई 2। ये किसके कोऑर्डिनेट आएंगे? ये O के आएंगे, लेकिन O के तो हमारे पास पहले से दे रखे हैं कि 1/2 और 1 निकाल चुके हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि x - 1 डिवाइड बाई 2 किसके बराबर हो जाएगा? इसके। और y प्लस 0 डिवाइड बाई 2, y प्लस 0 का मतलब है y प्लस 0 y/2 ही होता है, किसके इक्वल? 1 के इक्वल। यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 2 की मल्टीप्लाई इससे हो जाएगी x - 1 से, 2 की 1 से होगी, 2 आ जाएगा। इधर क्रॉस मल्टीप्लाई का मतलब होता है नीचे 1 नहीं है तो कुछ भी, y की मल्टीप्लाई 1 से y और 2 की 1 से 1, 2। y की वैल्यू तो आ गई, x की वैल्यू इधर मल्टीप्लाई कर दो, 2x - 2। इधर देखिए 2x उधर जाएगा तो 2 + 2 कितना हो जाएगा? 4। यानी 2x बराबर 4 आ गया, तो x बराबर कितना आ जाएगा? 2। बस इसी के कोऑर्डिनेट, आपने क्या माना था? XY को C के कोऑर्डिनेट माना था, तो C के पॉइंट क्या आ जाएंगे? 2 और 2 आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। बहुत ही आसान है। तो आप मध्य बिंदु सूत्र से आप निकाल लेना। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, ये 9 क्वेश्चन है आपका। यदि साइन थीटा की वैल्यू दी हुई है √3/5 वर्गमूल 3/5, तो tan थीटा माइनस सीकेंड थीटा ज्ञात कीजिए। चलिए अब मुझे बताइए, ये आपकी क्या है? समकोण त्रिभुज है। इस क्वेश्चन को ध्यान समझना, इसमें ऑब्जेक्टिव बनेंगे बहुत सारे, ठीक है। ये एंगल 90 डिग्री का होता है। साइन थीटा, थीटा दिया है √3/5, साइन थीटा की वैल्यू √3/5 दी हुई है। अब मुझे बताइए साइन थीटा होता क्या है? परपेंडिकुलर यानी आपका लंब, ये हाइपोटेनस यानी कर्ण, ये आपका आधार यानी कि बेस। ये होता है आपका P/H। हिंदी में कहूँ तो लंब बटे कर्ण होता है ये। तो कंपैरिजन कीजिए, P की वैल्यू कितनी आ गई? ऐसे ही वैल्यू निकालते हैं, इसमें ध्यान रखना। P की वैल्यू आ गई √3। इससे कंपैरिजन कीजिए, H की वैल्यू कितनी आ गई? 5 आ गई दोनों वैल्यू। अब इस वैल्यू की भी ज़रूरत पड़ेगी, ये भी निकाल लो। ये कैसे निकालोगे? आपको पता है BC का स्क्वायर किसके इक्वल होता है? जो आपका AC का स्क्वायर है, इसमें से क्या घटा दो? लंब का स्क्वायर यानी AB का स्क्वायर घटा दो। घटा दो भाई, BC का स्क्वायर की जरूरत नहीं है, अब स्क्वायर हो जाएगा, √ हो गया, BC की वैल्यू आ जाएगी डायरेक्ट। AC का स्क्वायर, AC क्या आपके पास? 5, 5 का स्क्वायर कर दो 25। AB का स्क्वायर ध्यान रखना, √3 का स्क्वायर, √ से कट जाएगा, 3 आ जाएगा। 25 में से 3 गया 22, ठीक है। तो ये BC आपकी वैल्यू आ गई √22, BC की वैल्यू यानी B की वैल्यू आ गई बेस की वैल्यू। बस आप चाहे कुछ भी पूछ लो, जैसे पूछ रहा है टेंजेंट थीटा माइनस सीकेंड थीटा पूछ रहा है। अब टेन थीटा क्या होता है? ये होता है परपेंडिकुलर बाई बेस, लंब बटे आधार, माइनस सीकेंड थीटा क्या होता है? कोस थीटा का उल्टा, और कोस थीटा आपका होता है
आधार बटे बेस बटे कर्ण, एच बी बाई एच होता है, तो ये एच बाई बी हो जाएगा, सीधी बात है, ऐसे याद रख लिया करो। पी बाई बी, पी की वैल्यू कितनी है, अब वैल्यू रख दो सारी, पी की वैल्यू √3 है, बी की वैल्यू अभी निकाली है, ये बी की वैल्यू थी है ना, √22 माइनस एच, एच की वैल्यू 5, बी की वैल्यू √22, √22 एलसीएम आ जाएगा सेम, अगर सेम संख्या एलसीएम है तो ऊपर की संख्या यूं की यूं घट जाएंगी, बस अब घटेंगी तो है नहीं, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे निकालते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आए हैं आपके फर्स्ट पेपर में, आपको वैसे करवा रहे हैं कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए, वैसे नहीं आएंगे पेपर में ये, लेकिन इनमें से ये ऐसे आ सकता है भाई, इसकी वैल्यू ज्ञात करो 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री की। ठीक है, ये आ सकता है अकेला अकेला, या इतना इतना पूछा जा सकता है, या ऊपर वाला पूछा जा सकता है, तो इसलिए इस क्वेश्चन को भी आप कर लें। क्या 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री दे रखा है, cos स्क्वायर 60 का मतलब होता है cos 60 का वर्ग, इसका स्क्वायर। अब cos 60 की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, मैं डायरेक्ट वैल्यू पुट कर रहा हूँ। cos 60 की वैल्यू, cos 60 की होती है 1/2, 1/√2, 1/2 होती है, 1/2 का स्क्वायर प्लस 4 कोट स्क्वायर 45, कोट स्क्वायर, कोट 45 की वैल्यू होती है 1 का स्क्वायर माइनस सीकेंट 60। अब सीकेंट 60, कोस 60 अगर 1/2 है, सीकेंट उसका उल्टा होता है तो 2 वैल्यू होगी। ये भाई आप जो वैल्यूज़ हैं उनको रट लो, वो आएंगी। कोसिकेंट 30, साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2, कोसिकेंट 30 उसका उल्टा हो जाएगा, 2 हो जाएगी। tan 60 की वैल्यू होती है आपके पास, देखो ऐसे वैल्यू निकालते हैं, ये sin 60 डिवाइड बाई cos 60, sin 60 की वैल्यू √3/2, cos 60 की 1/2, ऊपर लाएंगे 2/1 हो जाएगा, तो कितनी वैल्यू आई √3, ऐसे भी आप निकाल सकते हो। तो √3 आ गई, प्लस sin 45, sin 45 1/√2 होता है, कर लो सोल्व इसको। 5 इंटू में 1/4 हो जाएगा, स्क्वायर खोलोगे तो इधर 4 ही हो जाएगा, -2। इधर देखिए यहाँ पे √2 एलसीएम ले लिया, क्या हो जाएगा 2/√2, इधर √2 की मल्टीप्लाई √3 से √6, यहाँ तो √2 एलसीएम लिया था, यूँ कहीं ऊपर आ जाएगा। इधर आ गया 5/4, उसको भी खोल लो, एलसीएम ले लो उसका, चाहो तो, नहीं ऐसे ही खोल लो, 5/4, 4 - 2 2 आ जाएगा। इधर ये जुड़ेंगे तो है नहीं, यूँ कहीं आ जाएगा, ये 2 √2 √6 प्लस 1 डिवाइड बाई √2 है, ये आपका आ जाएगा 4 एलसीएम ले लिया तो 4 और 5, 4 दूनी 8, 8 और 5 13/4, और इधर है 2 √2 प्लस √6 प्लस 1 डिवाइड बाई √2, 13/4 है, ये मल्टीप्लाई ऊपर √2 हो जाएगा, इधर 2 √2 प्लस √6 प्लस 1 हो जाएगा, इधर इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये 13 √2 आ जाएगा, इधर ये इस सभी से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 दूनी 8 √2, इससे होगा तो प्लस का 4 √6, और इससे मल्टीप्लाई होगा तो 1 से, तो प्लस का 4 आ जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। कहीं पे हमने गलती भी की हो सकती है, ऐसे आंसर तो नहीं आएगा, कट पीट के छोटा आंसर आता है। देख लेते हैं एक बार, cos 60 की वैल्यू 1/2 का स्क्वायर सही है, कोट 45 1 होता है, ये भी सही है, ये सीकेंट 60 डिग्री 2 हो गया, ठीक है, कोसिकेंट 30 डिग्री आपका 2 हो गया, टेंजेंट 60 डिग्री √3, सही है सारा कुछ, आंसर ही ऐसे आएगा। ठीक है, तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपके साथ अगली वर्कशीट का सलूशन लेकर, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय फ्रेंड्स।